नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने मिशन 2047 की रूपरेखा तय कर दी। प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपने शासन को बदलाव के 4 बड़े खंभों पर रखकर तौलते हैं और उस विकास की नई संभावनाओं का दरवाजा खोलते हैं, इसको समझने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरे मन में साफ है कि ये समय हमारा है, ये भारत का समय है और अब हमने मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग हमारे देश में बहुत हुआ है। भारत के पास विविधता है, हमारे डेटा की ताकत बहुत है। मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत आग्रही रहा। 2047 तक कैसे भारत बनेगा दुनिया का नंबर 1 देश, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों और उसको पूरा करने की रणनीति शासन के 4 खंभों पर टिकी है। पहला, ब्यूरोक्रेसी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन। तीसरा, बुनियादी ढांचा। और चौथा, नई औद्योगिक क्रांति। गवर्नेंस में मेरा एक अपना फिलोसॉफी है, उसको मैं कहता हूँ P2G2। मैं कहता हूं प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शासन का लंबा अनुभव है। पहले 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी के रग रग से वाकिफ है। उनकी बातों से लगता है कि नौकरशाही में सुधार की सख्त जरूरत है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, सरदार साहब ने कुछ कोशिश की थी, अगर वो लंबे समय रहते तो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यह सीमित नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी फ्रेंच भाषा के ब्यूरो और ग्रीक के क्रेटिन शब्द से बना है। ब्यूरो का मतलब छोटा डेस्क और क्रेटिन का मतलब शासन करना है। लोकतंत्र में अगर जनता की चुनी हुई सरकार शासन करती है तो नौकरशाह उस सरकार के लिए रास्ता साफ करते हैं। लेकिन नौकरशाही पर औपचारिकता और ढुलमुल रवैये का चढ़ा हुआ बोझ अक्सर कामकाज को धीमा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी को बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी के कारण पहले कैबिनेट नोट बनाने में 3-3 महीने गुजर जाते थे। पहले जी कैबिनेट की नोट एक बनते बनते 3 महीने लग जाते। मैंने कहा ऐसा नहीं, मुझे बताइए कहाँ रुकता है। धीरे 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 करके मैं करीब 30 दिन ले आया हूँ। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूंगा। ब्यूरोक्रेसी सरकार की आंख और कान है। उनकी चुस्ती और फुर्ती से वित्तीय अनुशासन को बल मिलता है और उस वित्तीय अनुशासन के पहिए पर विकास रफ्तार पकड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी को ये राज की बात बताई कि कैसे उनके सार्थक प्रयासों से 3 महीने में बनने वाले कैबिनेट नोट अब 30 दिन तक आ पाए हैं। ब्यूरोक्रेसी में चुस्ती को आप 10 साल में हुए आर्थिक विकास से नाप सकते हैं। 10 साल में भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। जीएसटी के जरिए एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स का माहौल बना। विकास की उछाल वित्तीय अनुशासन का सबूत देती है। मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत आग्रही रहा हूँ, अदरवाइज ही कोई देश चल नहीं सकता है। फिस्कल डेफिसिट उसका एक क्राइटेरिया होता है। अभी आपने देखा होगा चुनाव के पहले मेरा बजट आया, सबके पुराने आप मीडिया के आर्टिकल देखें, ये तो चुनाव के साल का बजट है, बस मोदी रेवड़ियाँ बांटेगा, चुनाव जीतेंगे। और जब बजट आ गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो चुनावी बजट है ही नहीं। आपके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल था खर्च करने को और आपने नहीं किया। मैंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे गरीबी से देश को मुक्त करना है। आर्थिक
प्रगति की मौजूदा गति से ही पीएम मोदी संतुष्ट नहीं दिखते। उनकी बातों से लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार किए बगैर रफ्तार बढ़ाना मुमकिन नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी का जो बात है, ये पहली बार भी उन्होंने 2014 में ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात की थी। उन्होंने कुछ अगुवाई भी की थी, उन्होंने नए इनिशिएटिव लिए थे, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बहुत रिफॉर्म भी हुई थी। पर मैं समझता हूं कि मौलिक सुधार सिविल सर्विस में वो नहीं हुई है। रिजर्व बैंक के 90 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से कहा था कि आप 100 दिन मुझे छोड़ दो, उसके बाद आपको काम ही काम मिलने वाला है। एनडीटीवी से बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बात को दोहराया कि कैसे पहले 100-125 दिनों में ही उनको बहुत कुछ करना है। इंटरव्यू लेने वाले एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया पीएम मोदी के इस रुख को कैसे देख रहे हैं, इसको भी सुनिए। जब वो बार बार 100 दिन और 25 दिन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये पढ़ता हूं कि वो बहुत तेजी से बड़े बड़े कामों का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने में वक्त लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं फ्लड ऑफ एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, जो कि मूल मकसद जो है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की कैसे बने। दरअसल विकास की सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नौकरशाही में चुस्ती होगी तो शासन को गति मिलेगी, शासन को गति मिलेगी तो विकास को रफ्तार मिलेगी, विकास को रफ्तार मिलेगी तो महंगाई पर लगाम कसेगी। पीएम मोदी कोविड काल के बाद दुनिया के बिगड़े हालात और भारत की संभली स्थिति का हवाला देकर इसे समझाते हैं। अब मुझे याद है जब कोरोना आया, ये बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर आकर के मुझे दबाव डालते थे कि नोटे छापो, नोटे बांटो। ये जो आजकल अमीर अमीरों को गालियां देते हैं, वो उस समय मुझे कहते थे कि अमीरों को पैसे दो वरना इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वो नहीं किया। मैंने गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, गरीब का घर का चूल्हा जलाना पहली मेरी प्रायोरिटी वो बनी। दूसरा जो छोटे छोटे लोग हैं उनको मैं ताकत दूं, वो चलने चाहिए। तो मैंने छोटे लोगों को क्रेडिट गारंटी की दिशा में बल दिया। उसका प्रारंभ ही हो गया। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज है वो उनकी जिंदगी उनकी चलती रही। और मुझे पता था कि अगर मैं 3 महीने इसमें निकाल दूंगा तो फिर मैं चीज़ों से बाहर आ जाऊंगा। और हुआ ये कि हम बहुत तेज़ी से बाहर निकल आए और दुनिया आज लड़खड़ा रही है। हम बहुत तेजी से स्थिरता से चले। फिजूल के कानूनों से लोगों को बचाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार ने 2000 से ज्यादा कानूनों को खत्म किया है। पीएम मोदी ने नौकरशाही में सुधार का इशारा तो कर दिया, अब सबकी नजरें उसमें बदलाव की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर के मुक्त बाजार के आर्थिक चिंतन पर जोर दिया है। पीएम मोदी मानते हैं कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है और उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की बाजार नीति उपयोगी है। इस चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनके बनाए संविधान पर चुनावी घमासान मचा है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक चिंतन को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा गया है। ये कैसे काम करेगा, इसको विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का जो दलित आदिवासी वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत में हमें और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है। जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कह रहे हैं उसको 10 साल से अमली जामा भी पहना रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा और निर्माण दो अहम हथियार हैं। अगर निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया ने भारत को एक बड़ा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का केंद्र बना दिया है। वहीं 14 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के शुरू होने से निवेशकों को जोड़ने की सहूलियत बढ़ी है। उसी तरह PM गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए रेलवे और सड़क परिवहन समेत 16 मंत्रालयों को साथ लाने का डिजिटल मंच है। हमारी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं। आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है जी। शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को देखें तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी तेजी से सुधार किया। इसलिए भारत के विकास की कल्पना मैन्युफैक्चरिंग के बगैर नहीं हो सकती। निर्माण क्षेत्र का सीधा नाता बुनियादी ढांचे की बेहतरी से जुड़ा है। मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया है उसके कारण 10 सालों में गांव तक 3,75,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है। पहले हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई सिर्फ 500 किलोमीटर थी, जो पिछले 10 वर्षों में 4,000 किलोमीटर हो चुकी है। PM मोदी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये शानदार बदलाव इसलिए आया क्योंकि उन्होंने इसमें खाई जाने वाली मलाई को रोक दिया। मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग हमारे देश में बहुत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले मतलब ये होता था जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा मलाई। तो ये मलाई फैक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ गया था, उसके कारण देश तबाह हो गया। और मैंने देखा कि सालों तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर या तो कागज पे है या तो वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने प्रगति नाम का एक मेरा रेगुलर प्रोग्राम था, मैं रिव्यू करने लगा और रिव्यू कर करके मैंने उसको गति देने गया। इस गति के बल पर PM मोदी 2047 तक एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।